उनको अब लग रहा होगा कि 67 में तो ऐसे सवाल आए हैं, सॉल्व हो गया तो 68 में भी आ जाएंगे। ये जोड़ी थोड़ी ना है। सवाल का नेचर कभी भी और कहीं भी बदल सकता है। आपको हल्के से लेके भारी हर तरह के सवाल के लिए तैयार होना होगा। और यह भी जरूरी है कि आप कुछ सेक्शन को मेंस के लेवल पे पहले ही प्री तैयार कर ले, ताकि चीजें और ज्यादा इजी हो जाए। आपकी कॉन्फिडेंस गायब हुआ, जो अभी गायब है, अगर ये गायब हुआ तो आगे रिजल्ट लेना और मुश्किल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों चलता रहेगा। यानी हमें लड़ना भी है और हमें पढ़ना भी है। लड़ाई के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ सकते और पढ़ाई के लिए लड़ाई भी नहीं छोड़ सकते। दोनों को जितना वेटेज देना है उतना दे के आगे बढ़ते रहिए। अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम इधर से उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो है हमारा पढ़ाई। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बट इस मना स्थिति से निकलिए बाहर। इस मना स्थिति से निकलने की जरूरत है खुद, क्योंकि लाइफ में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं मिल सकता है। सिंपल सी बात है, जीवन में बैलेंस होना जरूरी है। जिस तरह से कल के मूवमेंट के बाद भी आपने रात में खाना खाया होगा, लेकिन रात में पढ़ाई नहीं की होगी। सबसे नीचे हम लोग उसी को रखते हैं, इसलिए धीरे से बाहर चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बाहर चले जाते हैं हम लोग। तो लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। दिमाग को फोकस कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर होइए, थोड़ी निगेटिविटी से बाहर आइए और अपने आप को अब झोंक दीजिए पढ़ाई में भी, क्योंकि फाइनली पढ़ना तो है। हो सकता है आप 1 महीने बाद स्टार्ट करें, हो सकता है आप 2 महीने बाद स्टार्ट करें, करना तो आपको पड़ेगा। जाओगे कहां? ये एक फैक्ट है कि आप कहीं नहीं जा रहे। तो इसीलिए अब पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, और सॉलिड रणनीति के साथ, ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि अब एग्जाम वैसे नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है, एग्जाम निकालना है तो एक बेहतरीन रणनीति बनाइए। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आप जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो, अगर रूटीन में ये लिख दिया जाए कि सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ना है, सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ना है और रात के 9 बजे सो जाना है, आप में से बहुत के ऊपर ये फिट नहीं होगा। ब्रह्म वेला में उठना पढ़ना फिट नहीं होगा, क्योंकि उसको एडजस्ट करते करते आपका 2 महीना निकल जाएगा, फिर भी नहीं होगा। आदत एक अलग ऐसी चीज है जो जल्दी नहीं जाती है। तो हमको अभी इतना ट्राई एफर्ट जो है ना, उस आदत को बदलने में नहीं करना। जो हमारी आदतें हैं उसी से हम उसी के अंदर कैसे ढल जाएं और वहीं से बेस्ट कैसे निकाल लें। क्योंकि अगर आप रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ने वाले हैं, संभव है, अधिकांश लोगों की आदत हो जाती है, लाइफ स्टाइल ही कुछ हमारा ऐसा है, और सुबह 10 बजे के उठने के आदी हैं, तो सुबह 10 बजे उठने का आदत है, रात के 4 बजे सोने का आदत है, यानी रात सुबह हो जाती होगी, तो आपको सीधा कहे कि आप सुबह के 4 बजे उठिए और रात के 10 बजे सोइए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको एक लंबा टाइम लगेगा और वो समय नहीं है आपको प्रैक्टिस देने का। तो इस 10 बजे से 4 बजे के बीच में ही हम जो अपनी रूटीन है ना, उसको ठीक कर लेते हैं। ये हो अब, और ब्रह्म बेला में पढ़ के ही पास होंगे, ये भी संभव नहीं है। देर रात में उल्लू की तरफ जगेंगे तो पास नहीं होंगे, ये भी नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी रहिए, किसी भी स्थिति में रहिए, दिमाग शार्प करते हुए, बेहतर प्लानिंग के साथ यदि अपनी तैयारी को अंजाम देंगे ना, तो वो सफलता की तरफ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कर्म पे विश्वास रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो किस्मत पे विश्वास बहुत ज्यादा रखते हैं कि किस्मत होता है, ऐसा नहीं, हम डिनाई करते हैं, लेकिन वो सब्जी में नमक के बराबर है ना। सिर्फ नमक भी चाहिए थोड़ा सा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सब्जी तैयार तो होना चाहिए जिसमें नमक डालोगे। अब सिर्फ नमक ही है और सब्जी गायब, जो एक्स्ट्रा और चीज होनी चाहिए, तो फिर वो नमक गिरेगा कहां? तो नमक गिरने वाली जो थाली है, जो कढ़ाई है, उसके अंदर वो और मटेरियल, पढ़ाई लिखाई, आपकी मेहनत, ये सब रहना चाहिए ना, तब वो किस्मत का थोड़ा सा नमक गिर जाएगा। लेकिन किस्मत के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो मुश्किल है। कुछ रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना होगा कि हमसे बेहतर भी इस एग्जाम में फाइट कर रहे हैं,
और हमसे बेहतर जो इस एग्जाम में फाइट कर रहे हैं उसको हमें फाइट देना है, क्योंकि वो 2 नंबर आगे निकल जाएंगे तो हमारा चेहरा देख के तो वो हमें पास करेगा नहीं, हमारा नेचर देख के तो हमको वो पास करेगा नहीं। वहां रोल नंबर है, ओएमआर पे गोला रंगा हुआ है या मेंस के अंदर आंसर राइटिंग किया हुआ है, सामने वाले ने बेहतर किया तो बेहतर किया तो उसको मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे ये भी नहीं है कि सामने वाला अगर बेहतर कर रहा है और हम थोड़ा कम कर रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा। काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 100 को लेना है तो आप 101 में हैं तो किसी तरह से वहां फिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और पढ़ाई वही अच्छा होता है जो आपके व्यक्तित्व के अनुसार हो, आपकी पर्सनालिटी के अनुसार हो। ये सबसे बेहतर आप ही समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हो तो टाइम दो, और थोड़ा टाइम देके अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा शेड्यूल तैयार कीजिए, अच्छी किताबें रखिए। हमेशा आप अक्सर हाँ लोगों के मुंह से सुनते हैं बहुत सारे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड नहीं है, कि एकदम लिमिटेड बुक पढ़ो, लिमिटेड बुक पढ़ो। हाँ, लिमिटेड बुक पढ़ो, लेकिन बुक भी पढ़ो। वो लिमिटेड बुक के नाम पे क्या होता है, क्वेश्चन बैंक, लुसेंट, इस तरह की किताबें लिमिटेड बुक के नाम पे आती है। वो एग्जाम क्वालिफाई पीटी जरूर करवा देगी आपको, आप हो जाएंगे, लेकिन पीटी क्वालिफाई के बाद मेंस में तो फंसना ही फंसना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है कि हमने मेंस की तैयारी सही से नहीं की। तो बेहतर यह है कि अभी जिस सिचुएशन में आप हैं, खास करके अगर 100 प्लस वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको अभी भी इस महीने एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मेंस का जीएस पोर्शन देखना चाहिए, ताकि आगे का पीटी सिक्योर हो जाए। आप लोगों में से कई लोगों को लगता है बिहार कैसे होगा, इवन बिहार की ज्योग्राफी समझ नहीं आती, हिस्ट्री नहीं समझ में आती। एक बार मेंस के लेवल पे पकड़ लो ना उसको, बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को, देखो पीटी का सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। उसके बाद पीटी पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो दिक्कत हो रही है, उसकी एक्चुअल वजह क्या है ये तो तलाशना पड़ेगा ना। 4 साल से जो बातें हम कह रहे हैं, आज भी कई स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैथ पे काम करना नहीं कर रहे हैं। उनको अब लग रहा होगा कि 67 में तो ऐसे सवाल आए हैं, सॉल्व हो गया तो 68 में भी आ जाएंगे। ये जरूरी थोड़ी ना है। सवाल का नेचर कभी भी और कहीं भी बदल सकता है। आपको हल्के से लेके भारी हर तरह के सवाल के लिए तैयार होना होगा। अब 67 वाला पैमाना लेके अगर आगे बढ़ेंगे और चीजें पलट गई, फिर क्या करोगे? तब फिर चिल्लाएंगे हम लोग की गड़बड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है, हमें आसान से लेके मुश्किल सवाल के बीच में अपने आप को रखना है, पूरा का पूरा कवर करना है। और इसके लिए अच्छी किताबें भी आपकी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके सारे चैप्टर्स पढ़े जाए, लेकिन जरूरी है कि उसके कुछ चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो जरूर पढ़े जाए। ये जरूरी है, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि आप कुछ सेक्शन को मेंस के लेवल पे पहले ही प्री तैयार कर ले, ताकि चीजें और ज्यादा इजी हो जाए, आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाए। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो करेगा आपकी रणनीति, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस गायब हुआ, जो अभी गायब है, अगर ये गायब हुआ तो आगे रिजल्ट लेना और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। कुछ हकीकत देखो, बार बार लोग नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं कि दिक्कत ये हो जाती है कि उनको लगता है कि फिर मुझे गालियां पड़ेंगी। लेकिन कुछ हकीकत ये है कि 113 करने वाले स्टूडेंट आपके आसपास हैं। आपके आसपास गलतियां हुई है, उस पर तो हम लोग लगातार लड़ ही रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं कि 113 लाने वाले स्टूडेंट हैं और आपके आसपास ही हैं। आपको भी पता है, इस हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा ना। जब वो लेके आ रहे हैं और हम नहीं ला रहे हैं, तो लाना तो हमको भी पड़ेगा। फेयर होता तब भी हम बाहर होते, ठीक है। तो एकदम से जो कहते हैं ना लड़के रिजल्ट लेना, तो रिजल्ट जो है लड़के ही लिया जा सकता है, चढ़ के लिया जा सकता है। डर के फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा हमारा कभी। इंटरव्यू में आप डर जाइए, आपको नहीं देगा नंबर। तो इसीलिए अभी कहते हैं ये वो टाइम है, निगेटिविटी से खुद को बाहर निकालिए और झोंक दीजिए फिर से। और जब जब जरूरत होगी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, जब जब आपको जो कहा जाएगा उसमें भी अपने आप को पार्टिसिपेट करवाइए और यहां पे भी लगे रहिए, क्योंकि काम करना है। सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो आप पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? आप भी पढ़िए, पढ़ने के साथ लड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।